उसी नबी की सीरत के एक मजहर अतम है जिनको कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के थोड़ा सा उनका भी जिक्र हो जाए। आपने उनकी बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए आज का ये खूबसूरत जलसा और खूबसूरत इजलास मुनक्किद किया है। इसका अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। आज का ये जलसा इस बात की दलील है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। हज़रात, ये जलसा कौमें जिंदा होती है वही अपने बुजुर्गों का नाम लेती है और तज़किरा करती है। आज का ये इजलास और आपकी ये हाजिरी इस बात की दलील है कि आपका ताल्लुक एहसान शनाश कौम से है और नमक हलाल कौम से है। वरना फितने का ये जमाना है, इस फितने के जमाने में न तो नमक हरामों की कोई कमी है और न ही दुश्मनों की कमी है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपने हुजूर गौसे पाक की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश किया है। हुजूर गौसे पाक मादरजाद वली थे, सब जानते हैं। मैं आपसे पूछूं कि वली होता कौन है? दुनिया का कौन सा कारखाना है जहां वली तैयार? कौन सी फैक्ट्री? कोई फैक्ट्री वली नहीं बनाती है, कोई कारखाना वली नहीं बनाता है। वली अल्लाह बनाता है। जिस बंदे को अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है उसी बंदे को अल्लाह मनसबे विलायत पे फायज फरमा देता है। और जब बंदा मनसबे विलायत पे फायज हो जाता है तो वो हमारी आपकी जरूरत है। वो जिस इलाके से गुजर जाए वो इलाका खुशहाल हो जाता है। जिसे देख ले, सच कहता हूँ, अगर जाहिल हो तो आलिम बना देता है और अगर चोर हो तो नजर की बरकत है। सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह ताला अलैह बगल में है। आपके आने से पहले और आपके आने के बाद इब्तिदाई जमाने में क्या हाल इस इलाके का था, लेकिन आज मैं पूरे फख्र के साथ कह सकता हूँ मुजफ्फरपुर और वैशाली उतना गेहूं पैदा नहीं करता है जितना ये जमीन आज उलमा पैदा कर रही है, शोरा पैदा कर रही है, इल्म का कारखाना पैदा कर रही है। क्यों? ये उसी मर्द कलंदर की दुआओं का और कदम की बरकतों का असर है जो सुरकाही की मिट्टी में। सुभान अल्लाह, सुभान है। बंजर जमीन पे कदम रखता है तो तुम बोलो लाला की काश पूरे लगती है। हुजूर गौसे पाक तो इमामुल औलिया, इमामुल औलिया है। ईरान में एक जगह थी जिसका नाम था जीलान। असल में उसका नाम है गीलान। अरबी में जीम नहीं, काफ नहीं आती तो गीलान अरबी में जाकर यानी बगदाद जाकर वो गीलान हो गया जीलान। जीलान में एक महल्ला था जिसका नाम था नीफ। उसी महल्ला नीफ में हुजूर गौसे पाक की पैदाइश सन 470 हिजरी में होती। वालिद का नाम मूसा साले जंगी दोस्त नाना अब्दुल्ला सौमवी, वालदा अमतुल खैर फातिमा और आपकी जो फूफी जान थी वलिया थी। ऐसे पाकीज़ा घराने में हुजूर गौसे पाक की पैदाइश हुई। इब्तिदाई तालीम बल्कि पूरी तालीम उस इलाके में जो मदरसे थे और जो मुरव्वजा तालीम उस जमाने की थी आपने सारी तालीम हासिल कर ली है। हज़रात गिरामी, आप आलिम हाफिज कारी सब कुछ हो गए मगर हुजूर गौसे पाक को पढ़ने की ललक खत्म न। आलिम बन गए तो आलिम बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा इल्म हासिल कर लिया है। अरे भाई, इल्म तो समंदर है, समंदर है, वो ऐसा समंदर है जिसका किनारा जाहिर नहीं। हमको पूरा इल्म आ गया है, वो पक्का बेवकूफ है। हम समझे कि हम बड़े आलिम हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। इल्म का कोई होता है। पड़ोसी मुल्क के एक बड़े मौलाना थे वहाबी, उनका नाम था कौसर नियाज़। नाम सुना होगा, वहां को वज़ीर औकात भी रह चुके। उनके किताब छपी है, किताब मकाला है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मेरी जाती लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हैं, हर इल्म की, हर फन की किताबें हैं। मैंने उन तमाम किताबों को पढ़ लिया है और उन किताबों के पढ़ने के बाद
मैंने ये फैसला कर लिया था कि मुझको हर इल्म का हिस्सा मिल चुका है और मैंने इल्म का समंदर तय कर लिया। ये मैंने अपने तौर पर फैसला किया। वो लिखते हैं, उन्हीं की ज़बान, उन्हीं के अल्फाज। मैंने जिंदगी में उतनी चपातियां नहीं खाई हैं जितनी मैंने किताबें। इसी गुमान में था और इसी फैसले पर मैं अटल था कि एक दिन हमारे घर एक दोस्त आए हमसे मुलाकात के लिए। उनके हाथ में 2 किताबें। का कौसर, तुम इल्म के रसिया हो, इल्म के शायक हो। इल्म का कोई मजहब नहीं होता, इल्म का कोई मसलक नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए बाजार से 2 किताबें खरीदी हैं। इन 2 किताबों को भी पढ़ो और जानते हो ये दोनों किताबें किसकी हैं? ये बरेली के मौलाना अहमद रजा साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बरेली के मौलाना अहमद रजा साहब की है। इख्तलाफ उनसे हो सकता है मगर इल्म से क्या इख्तलाफ है, फन से क्या इख्तलाफ है। इन किताबों का भी मुताला करो। कौसर साहब लिखते हैं कि मैंने उन 2 किताबों का मुताला किया। जब मैंने मुताला किया तो मेरी राय बदल गई, मेरा फैसला बदल गया कि मैंने अब तक जो फैसला किया था, मैंने इल्म के समंदर को पार कर लिया है। ये गलत फैसला है। सच्चाई ये है कि इल्म के समंदर तो मौलाना अहमद रजा है। अभी कौसर नियाज़ी समंदर इल्म के किनारे चुन रहा है। इल्म का कोई और अंत नहीं। आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बन गए हुजूर गौसे पाक। 18 साल की उम्र हो गई है, माँ बेवा है, कोई सहारा नहीं है। मगर माँ से अर्ज करते हैं इजाजत दीजिए बगदाद जाके इल्म हासिल करो। बगदाद तशरीफ ले गए और फिर आपने इल्म हासिल किया है। और फिर बगदाद की जब मसनद संभाली है तो वहाँ के उलमा ये रश खाते थे कि अजमी होकर और अरबों पर फौकियत ले गया है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हुजूर गौसे पाक ने सिर्फ ये कारनामा नहीं है कि आपने मुर्गा जिला दिया और आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया और आपने ये कर दिया है। हुजूर गौसे पाक का असल कारनामा ये है कि जिस जमाने में हुजूर गौसे पाक पैदा हुए थे दीन बड़ा कमजोर हो गया था। पहली सदी में दीन की जो रौनक थी दूसरी सदी में आके वो ठंडी हो गई है, तीसरी में और जाके पसमुर्दा हो गई है। वो मुसलमान कौम जो अखलाक और आखिरत के लिए मरा करते थे वो मादा परस्त हो गए, वो दुनिया पे मरने मिटने लगे। वो लोग जो तकवा इख्तियार करते थे उन्होंने हुक्मरानी के लिए आपस में तलवारें खींच ली है और 10 बगरीबा हो गए हैं। अरे भाई खानकाहें सिमट गई थी, मदारिस चुप थे। बादशाहों ने अपनी हुकूमत चमकाने और मजबूत करने के लिए कत्ल खून का बाजार गम कर रखा था। बातिलियों का हमला हो रहा था, मुख्तलिफ फिरके पैदा हो रहे थे और दीन में नए नए और गलत अकायद दाखिल कर रहे थे। ऐसे हालात में कि सब चारों तरफ से इल्हाद की घटा ठोप बादल छाया हुआ था। न खानकाह बोल रही थी, न मदरसा बोल रहा था, न और लोग बोल रहे थे। ऐसे नाजुक हालात में 5वीं सदी हिजरी का जमाना शुरू होता है। जरूरत थी एक ऐसी मुस्तहकम और मजबूत और ऐसी शख्सियत की जो हर एतबार से कामिल हो, हर एतबार से मुकम्मल हो, जो अखलाक के एतबार से इतना आला हो कि उसके दामन पर कोई उंगली न रख सके, जो इल्म के एतबार से इतना अरपा हो कि दुनिया के हर सवाल का वो तन्हा जवाब बन सके, हर मैदान का वो गाजी हो। अल्लाह ताला ने उन चौतरफा हमला के मुकाबला करने के लिए और दीन की कमजोरी को खत्म करके दीन को मजबूत बनाने के लिए जिस जात गिरामी को पैदा फरमाया उसी जात गिरामी का नाम है हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जात गिरामी और बिरादरान इस्लाम, आखिरी बात अर्ज कर दूं क्योंकि हमारे बहुत से शोरा भी तशरीफ फरमा है, उनको भी आपको सुनना है और वक्त का जबरी तकाजा है कि बात जल्दी खत्म किया जाए। बस एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह ताला ने वलियों को क्या ताकत दी। आला हज़रत फरमाते हैं अगर कोई सिस्टम से चले 80 साल तक रियाजत शाखा के बाद वो विलायत की पहली सीढ़ी पे 80 साल तक सख्त मुजाहिदा करता रहे, सख्त रियाजत से गुजरता रहे, नफ्स को मारता रहे, अवामिर और नवाही की पाबंदी करता रहे। इतनी मुशक्कत के बाद विलायत की पहली सीढ़ी पर वो बंदा पहुंचेगा।
लेकिन एक चोर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पल भर में वली बन गया। क्या पल भर में वली चोर था, मुस्तनद चोर, सनद याफ्ता, इकरारी। पहुंचे ना खिज़्र का फला था कि वली इंतकाल कर गया है, दीजिए। कहा कलते हुए का नहीं, रात में इलाक हो जाएगा। कहा वो किनारे में चोर बैठा हुआ है, उसको ले जाइए। आखिर बात क्या है कि पल भर में चोर अल्लाह का वली। बात यह है कि सिस्टम से जो आएगा उसको तो 80 साल लगेगा पहली सीढ़ी तक, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से अपने नेक बंदों को वो ताकत अता फरमाई है कि जो काम 80 साल में होता है अल्लाह वालों की नजरों से पल भर में होता है। सुभान अल्लाह। होता कैसे है? होता कैसे है? अल्लाह ताला ने आदमी को 5 चीजें अता फरमाई। एक है जिस्म, एक है दिल, एक है दिमाग, एक है रूह, एक है नफ्स। नफ्स को छोड़कर ये चारों चीजें हैं, जैसे जिस्म है, दिल है, दिमाग है, रूह है, ये चारों चीजें नापाक होती हैं। नापाक तो 5 है, ये चारों चीजें नापाक होती हैं, मगर टेम्परोरी नापाक, यानी इसके पाक करने के लिए अल्लाह ने जरिया और वसीला रखा है। जैसे बदन पाक हो जाए उसका तरीका है, ये टेम्परोरी नापाक है। अगर जिस्म नापाक हो जाए तो शरीयत के पानी से, दिल नापाक हो जाए तरीकत के पानी से, दिमाग नापाक हो जाए तो मार्फत के पानी से, रूह नापाक हो जाए तो हकीकत के पानी से पाक हो जाए। मगर ये 5वीं चीज जो है नफ्स, वो ऐसा नापाक है कि किसी पानी से पाक नहीं होता। दुनिया का कोई पानी इस्तेमाल कर लीजिए, कुत्ता, इमाम मोहम्मद के नज़ीर नजसुल ऐन है, ये नजसुल ऐन यानी ऐसा नापाक है कि दुनिया का कोई पानी, कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट पाउडर, कोई सर्फ इसको पाक नहीं कर सकता। कुत्ता को 7 समंदर के पानी से नहलाइए, फिर बाहर लाइए, डब लगा दीजिए, शैम्पू लगा दीजिए, 96 मल दीजिए, मगर नापाक का नापाक क्यों? नजसुल ऐन है। पाखाना जितना पानी बहाइएगा उतना ही नापाक बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आदमी का जो नफ्स अम्मारा है, ये नजसुल ऐन है। दुनिया में कोई ऐसा पानी नहीं है जो नफ्स अम्मारा की नापाकी को दूर कर सके। दिल नापाक हो जाए तरीकत का पानी इस्तेमाल, बदन नापाक हो जाए शरीयत का पानी, दिमाग नापाक हो जाए मारिफत का पानी, रूह नापाक हो जाए हकीकत का पानी, लेकिन नफ्स ऐसा नापाक है कि कोई पानी इसको पाक नहीं कर सकता। ये नजसुल ऐन है। नजसुल ऐन जैसे जो चीज नजसुल ऐन हो उसके पाक करने का एक ही तरीका है। अब वो तरीका ये है कि उसकी हकीकत, लेकिन उसको गोईठी बना दीजिए और जला दीजिए, हो गया राख। राख पाक है कि नहीं? पाक है। हालांकि वो राख है किसका? उसी का ना है। तो अब राख क्यों पाक? इसलिए कि हकीकत बदल गई। अब उसे कोई गोइये नहीं कहता, अब वो राख कहलाता है। नमक का कारखाना है, कान है, उसमें कुत्ता मरा और उसमें मिल गया, वो भी नमक हो गया। तो कहा फरमाते हैं वो हकीकत बदल गई। और दलील इसकी ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबिया के घर गए, देगची में गोश्त पक रहा था, चूल्ही पे देगची थी। सरकार ने फरमाया क्या बन रहा है? उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह गोश्त पक रहा है। सरकार फरमाते हैं क्या इसमें मेरा भी हिस्सा है? रोने लगे। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप मेरे घर तशरीफ लाए, मेरा मुकद्दर चमक गया है, मगर मैं कैसे खिलाऊं? ये सदक़े का गोश्त है, सदका आप पे हराम है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लके सदक़तुन व लना हदियतुन, तेरे लिए सदका है और तू मोहब्बत से खिला अपनी मर्जी से, तो मेरे लिए हदिया। वाह वाह। किसी गरीब को आपने ज़कात की रकम दी ना, अब
अब उसके यहाँ जाकर चाय पीजिएगा तो क्या आपके हक में वो चाय ज़कात है? नहीं ना, उसके हक में ज़कात। लेकिन जब उसने आपको दिया है उसके हक में ज़कात। जब आपके पास आई वो चीज तो अब हकीकत बदल गई, अब तोहफा है, हदिया है। ऐसे ही जो चीज नजसुल ऐन हो हकीकत बदल दी जाती है तो हुक्म बदल जाता है। नफ्स अम्मारा ये नजसुल ऐन है। दुनिया के किसी पानी से पाक नहीं होता, एक ही जरिया है कि नफ्स अम्मारा पाक होता है और वो ये है कि बुजुर्गों की निगाह पड़ जाए। बुजुर्गों की निगाहों से ये नफ्स अम्मारा नफ्स मुतमइन्ना नफ्स लव्वामा बन जाता है। वो जन्म जन्म का चोर था, गौसे आजम की नजर पड़ी है और वली हो गया। जनाबे खिज़्र गए, कहा मैं वली उली नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ चोरी करने के लिए। फरमाया जनाबे खिज़्र ने अब तक चोर थे जब तक निगाहे गौसियत न पड़ी थी, चोर थे। अब निगाहे गौसियत पड़ गई है, नफ्स बदल गया है, अब तू चोर नहीं अल्लाह वाला हो गया है। ये है बुजुर्गों की निगाहों की कुदरत और बुजुर्गों की निगाहों का कमाल। इसलिए इकबाल ने बड़ा खूब कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तक